Hello everyone, welcome to Rising Sun Premier School online classes, class 7 children's. Today we will start a new topic of civics, class of 7th, the governor. So let's start. Topic state executive governor. In India, we have adopted the same pattern of government in the state as we have at the central level. Children, in 6th class, you read about local self-government in rural and urban area. Let us now learn about the executive under the state government. The topic of the governor. Head of the state, जो गवर्नर होता है, स्टेट का हेड होता है. Same person can be appointed as the governor of more than one state. The governor of state is the nominal head of the executive. He or she is appointed by the president on the advice of the prime minister. The governor serves for a term of 5 years, but this person can be removed from office by the president. After consulting the prime minister, the term can be extended as well. He or she can also resign from the post. Now, governor, अब इसके बारे में अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट, गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट. जनरली द गवर्नर डज नॉट बिलोंग टू स्टेट वेयर ही शी इज अपॉइंटेड. ओके, मैंने आपको पहले भी अभी क्लियर किया था. He or she is appointed by the president on the advice of prime minister. और इनका वर्क क्या होता है? The governor serves for a term of 5 years, but this person can be removed from office by the president. Okay? जो गवर्नर होता है, जो हमारी गवर्नर वो जो अपॉइंट होता है, उनका जो वर्किंग पीरियड जो होता है वो 5 years का होता है. Now, qualification. The governor of the state should be a citizen of India. वह भारत का नागरिक होना चाहिए. Must not be less than 35 years of age. वो 35 साल की उम्र से नीचे नहीं होना चाहिए. Must not be a member of state central legislature. वो legislature सेंट्रल के मेंबर नहीं होने चाहिए. Should not be a proclaimed offender, should not hold any office of or profit. She must not belong to state to which she appointed. मेन जो अपॉइंट किया गया है जो गवर्नर की पोस्ट के लिए, उनके पास कोई भी वर्क ऐसा अदर ऑफिस का या प्रॉफिट होल्ड नहीं होना चाहिए, और ना ही वो पार्लियामेंट के या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होने चाहिए. ठीक है. और जैसे क्वालिफिकेशन है कि वो उसमें जो मेन है कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और उसका जो एज है वो 35 ईयर्स तक होनी चाहिए. ऊपर ही होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए. टर्म ऑफ ऑफिस एंड सैलरी अदर अलाउंस. अब इनकी ऑफिस एंड सैलरी के अकॉर्डिंग हम थोड़ा बात करते हैं. द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये आपको भी मैंने पहले भी क्लियर किया है. ही एंड शी इज अपॉइंटेड फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 years, बट कैन बी रिमूव फ्रॉम हर पोस्ट बिफोर द completion of the tenure. अगर उन्हें किसी कंप्लेंट के थ्रू अगर उन्हें रिमूव भी किया जाता है तो उन्हें रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट.
प्रेसिडेंट जो है उनको रिमूव कर सकते हैं गवर्नर को। अगर कोई भी दिस ही और शी पर्सन कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट, ओके, आफ्टर कंसल्टिंग द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करके इनको रिमूव भी किया जा सकता है। द गवर्नर ऑफ द स्टेट ड्रॉ अ सैलरी ऑफ 3,50,000 per month. He or she is also provided free accommodation and many special others allowance. इनको बहुत सी अलग आवास और अदर इनको जो सरकारी अलाउंस प्राप्त होते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव पावर। इनके पास पावर क्या क्या है, अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। ऑल द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द स्टेट आर कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द गवर्नर। द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। द चीफ मिनिस्टर and council of minister is appointed by the governor of the state. All the important appointments like those of advocate general, chairmen and members of state public service commissions are appointed by the governor. He and she also appoints other top level official like advocate and commission, service commission है ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर्स आल्सो अपॉइंटेड बाय गवर्नर। तो इनको इतनी पावर होती है, एग्जीक्यूटिव पावर इनके पास इतनी होती है कि ये किसी भी मेजोरिटी पार्टी के लीडर को अपॉइंट कर सकती हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकती हैं एंड ये किसी भी अदर लेवल ऑफिशियल लेवल ऑफिसर को भी अपॉइंट कर सकती हैं एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी ये अपॉइंट कर सकते हैं। ये इन्हीं के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। तो इनके पास कितनी बड़ी पावर होती है। द गवर्नर हैज़ मैनी इम्पॉर्टेंट पावर विच he she exercise on the advice of chief ministers and the council of minister. Her important power included जैसे कि लेजिस्लेटिव पावर। अब इनकी लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है, अब उसके बारे में हम समझते आगे। द गवर्नर ऑफ द स्टेट कन्वेंस द फर्स्ट सेशन on the advice of the chief minister of the state. The governor can dissolve the legislative assembly of the state. The governor can call the joint meeting of both of houses of state legislature in bicameral and bicameral legislature. The governor may be promulgate an ordinance to meet the situation if state legislature is not in session. Bill is sent for the assent of governor. जो गवर्नर होते हैं उनके पास पावर होती है, जो फर्स्ट सेशन जो स्टार्ट होता है असेंबली का, तो उस में इलेक्शन का, तो ये उनकी शुरुआत कराते हैं। एवरी बिल, ये हर बिल को पास करते हैं, जो लेजिस्लेचर की जो बिल होते हैं वो उनको पास करते हैं एंड अप्रूवल करते हैं। इफ़ द अर्जेंट रिक्वायर्ड, अगर कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है किसी सेशन में, तो लॉ को उस रिक्वायरमेंट को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ही कैन इशू ऑर्डिनेंस विच बिकेम इक्विवेलेंट टू लॉ। ये लॉ के थ्रू सारे वर्कों को, इश्यूज को क्लियर करते हैं। नाउ फाइनेंशियल पावर। द गवर्नर ऑफ द स्टेट मेक श्योर दैट द एनुअल बजट्स बी लेड बिफोर द लेजिस्लेटिव। जो इनके पास जो फाइनेंशियल पावर होती है, नो मनी बिल और द एनुअल बजट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द हाउस विदाउट परमिशन फ्रॉम द गवर्नर। गवर्नर की परमिशन के बिना कोई भी बिल पास नहीं होता। नाउ द डिक्टेटरशिप डिस्क्रेशनरी पावर।
अब डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में थोड़ा समझते हैं. द गवर्नर कैन अपॉइंट अ पर्सन एज चीफ मिनिस्टर who can get the support of majority of member and legislative assembly. The governor can be request the president to declare an emergency in the state. जो गवर्नर होते हैं कैन अपॉइंट कर सकता है ना. सॉरी, द गवर्नर कैन अपॉइंटेड अ पर्सन एज चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर कैन रिक्वेस्टेड द प्रेसिडेंट. वो गवर्नर प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं डिक्लेयर एमरजेंसी ऑफ इन द स्टेट. कोई एमरजेंसी है स्टेट के अंदर तो उसको भी डिक्लेयर कर सकते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू. ही शी कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट अबाउट द वर्किंग ऑफ वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड पावर टू ग्रांट पार्डन कैन सेंड बैक द बिल फॉर रिकंसिडरेशन. ओके, तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो द गवर्नर वर्क ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, बट देयर कैन बी सिचुएशन वेयर ही शी हैज़ टू एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट. सच ए सिचुएशन कॉल फॉर अ यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर. फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखते हैं, व्हेन द स्टेट इज इन अंडर द प्रेसिडेंट रूल द गवर्नर कैन एक्ट ऑन हर हिज डिस्क्रेशन. एक्ट कर ले सकता है गवर्नर, है ना. तो गवर्नर को इतना पावर है कि वो अगर कोई भी स्टेट प्रेसिडेंट के रूल के अंडर में आता है तो उसमें गवर्नर अपने डिस्क्रेशन रख सकते हैं. उनको इतनी पावर है कि वो अपने डिस्क्रेशन पावर उनको सामने रख सकते हैं. ठीक है, वो गवर्नर जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट से और कोई भी इमरजेंसी होती है स्टेट के अंदर उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, है ना. तो अगर कोई वर्किंग पीरियड में वर्किंग वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो उसी समय इंफॉर्मेशन गवर्नर वहाँ तक दे सकते हैं. कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी एमरजेंसी हो जाती है तो उनको इतनी पावर है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, उनको वो इमरजेंसी को इंफॉर्मेशन के थ्रू कॉल कर सकती हैं. ओके, ये जो अभी हमने अब तक कितनी कौन कौन सी पावर पढ़ ली. एग्जीक्यूटिव पावर पढ़ ली, लेजिस्लेटिव पावर पढ़ ली और फाइनेंशियल पावर पढ़ ली. एंड अभी हमने की है समझी है कि डिस्क्रिशनरी पावर. तो ये जो हमने इनके पास जो कितनी सारी पावर होती हैं अभी हमने क्लियर कर ली है. और जो गवर्नर जो होते हैं बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो गवर्नर होते हैं जो उनके पास अदर्स भी पावर्स होती हैं, जैसे कि जुडिशल पावर भी होती है जो कि आपकी फाइनेंशियल पावर की उसमें भी आती है. जुडिशल पावर भी होती है ना. द गवर्नर कैन ग्रांट पार्डन और रिड्यूस पनिशमेंट ऑफ पीपल कन्विक्टेड अंडर द स्टेट लॉ. उनको इतनी वो किसी को भी अगर कोई भी पनिशमेंट होती है, कोई अदर जो पीपल्स होते हैं अगर वो पनिशमेंट देनी है तो वो भी कर सकते हैं. अगर पनिशमेंट रिड्यूस करनी है वो भी कर सकते हैं और पनिशमेंट को माफ़ भी करना है तो वो भी कर सकते हैं. तो इनके पास काफ़ी पावर्स होती हैं. ओके, तो गवर्नर का जो वर्क होता है वो थोड़ा मैंने पावर के अकॉर्डिंग समझा दिया है. अब इनकी पोजीशन पढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ द गवर्नर. अब इनकी पोजीशन क्या होती है, अब हम पोजीशन को पढ़ते हैं ना आगे. नाउ गवर्नर एक्सरसाइजेस ऑल दिस पावर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. गवर्नर जो है उनकी जो जितने भी पावर है उनको आगे बढ़ाने के लिए, अगर पावर को करने के लिए, काम करने के लिए, तो वो एडवाइस करते हैं चीफ मिनिस्टर के साथ एंड अदर काउंसिल ऑफ चीफ मिनिस्टर होते हैं जो अदर आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पार्लियामेंट्स में. और तो उनसे भी पूछते हैं ये सब तरीके की, मतलब ये उनसे कंसल्टेंट करते हैं कि आगे क्या करना है. ठीक है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल
टू द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड नॉट टू द गवर्नर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेजिस्लेटिव असेंबली की, ना कि गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो कोई भी वर्क अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देती हैं तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो उनका वर्क वो उनको देते हैं। ये गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, बस केवल वो सलाह और मशवरा कर सकते हैं उन लोगों के साथ बैठ के, ठीक है। नाउ द गवर्नर फंक्शन एज द एजेंट ऑफ द सेंटर एंड एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द सेंटर एज अ स्टेट। गवर्नर जो है एज अ एजेंट है वो ऑफ द सेंटर के एजेंट है, एंड एक्ट एज लिंक, और लिंक करते हैं किसके बीच में, सेंटर एंड स्टेट के बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दोनों के बीच में एक लिंक है उनका, तो वह एक एजेंट के रूप में वर्क करते हैं। गवर्नर वो राज्य सरकार से भी अपने एडवाइस रखते हैं, उनका डिसीजन लेते हैं, एंड देन वो केंद्र सरकार से भी अपनी एडवाइस एंड डिसीजन रखते हैं। तो ये एक एजेंट के रूप में वर्क करते हैं। किसके बीच में करते हैं वर्क, एजेंट के रूप में वर्क करते हैं, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में वर्क करते हैं। ओके, सो चिल्ड्रंस, it's the top